ड्रेनेज। आज हम जानेंगे कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन या डीजल इंजनों में फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कौन कौन से मुख्य भाग हैं, प्रत्येक भाग का क्या कार्य है और अंत में फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्रेस्ड इग्निशन इंजनों में फ्यूल सप्लाई सिस्टम का प्राथमिक कार्य इंजन के सिलेंडर या कंबसन चैम्बर में एक निश्चित प्रेशर के साथ धुंध या ऑटोमाइज के रूप में एक निश्चित समय अर्थात फायरिंग ऑर्डर के अनुसार फ्यूल को भेजना, ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम का कार्य। आप फिगर में चित्र में देखिए, फ्यूल टैंक से इंजेक्टर और इंजेक्टर द्वारा सिलेंडर में फ्यूल को ऑटोमाइज फॉर्म में भेजना फायरिंग ऑर्डर के अनुसार। ये पूरा जो पार्ट लगे हुए हैं और इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये फ्यूल सिस्टम का संपूर्ण कार्य। पार्ट ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम में मुख्य भाग इस प्रकार है: फ्यूल स्टोर टैंक, फ्यूल पाइप्स, फ्यूल फीड पंप, फ्यूल फिल्टर, इंजेक्शन पंप, इंजेक्टर और नोजल। फ्यूल स्टोरेज टैंक। फ्यूल स्टोरेज टैंक जनरली इंजन को रन करने के लिए जो फ्यूल आवश्यक होता है उसको स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जनरली स्टील को प्रेस करके बनाए जाते हैं और एंटी रस्ट कोटेड होते हैं। इसके अंदर फ्यूल गेज सेंडिंग यूनिट लगी रहती है। ये आकार में गोलाकार, आयताकार, जनरली गोलाकार और आयताकार होते हैं, और भी आकार के हो सकते हैं। ये इंजन के आसपास ही माउंट किए जाते हैं। एक फ्यूल टैंक में कुछ पार्ट लगाए जाते हैं जो इस प्रकार है, जैसे फिलर नेक और कैप लगाई जाती है। नेक के द्वारा फ्यूल भरा जाता है और कैप के द्वारा उसको कवर किया जाता है। बैफल्स द्वारा इंजन के चलने पर जो फ्यूल में हलचल होती है उसको समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए बैफल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। फ्यूल गेज सेंडिंग यूनिट का प्रयोग डैशबोर्ड पर फ्यूल की मात्रा बताने के लिए किया जाता है और फ्यूल टैंक द्वारा जो फ्यूल जाता है वो फिल्टर के माध्यम से छनकर सिस्टम में प्रवेश करता है। सेंडिमेंट बाउल जो होता है सबसे फ्यूल टैंक में सबसे नीचे लगा होता है, जिसमें फ्यूल टैंक में उपस्थित गंदगी और पानी की मात्रा नीचे सेंडिमेंट बाउल में इकट्ठी हो जाती है और इसी में ड्रेन प्लग बना रहता है, जिसके द्वारा इस गंदगी को अथवा कभी आवश्यकता पड़ने पर फ्यूल टैंक को खाली करने के लिए इस ड्रेन प्लग का प्रयोग किया जाता है। फ्यूल पाइप्स। इस सिस्टम में फ्यूल टैंक से लेकर एफआईपी तक पहुंचने तक जो पाइप प्रयोग किया जाता है उसे सक्शन पाइप कहा जाता है। ये लो प्रेशर में काम करते हैं। एफआईपी से लेकर फ्यूल इंजेक्शन तक हाई प्रेशर में काम किया जाता है और इसमें जो पाइप प्रयोग होते हैं उन्हें हाई प्रेशर पाइप कहते हैं। इसके अलावा इंजेक्टरों में जो एक्सेस फ्यूल सप्लाई हो जाती है उस फ्यूल को वापस फ्यूल टैंक में अथवा फिल्टर में भेजने के लिए ओवरफ्लो पाइप का प्रयोग किया जाता है। फ्यूल फीड पंप जनरली फ्यूल इंजेक्शन पंप पर माउंट किए जाते हैं, जो फ्यूल इंजेक्शन पंप की केमशाफ्ट द्वारा चलते हैं। ये फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेकर फिल्टरों के माध्यम से एफआईपी तक पहुंचाते हैं। इनके काम करने का ढंग आप चित्र में देखिए। सबसे पहले वाले चित्र में 1 नंबर पे पिस्टन लगा हुआ है, 2 नंबर पे पिस्टन स्प्रिंग है, रिटर्न स्प्रिंग, 3 नंबर पे चेक वाल्व है जिसके द्वारा फ्यूल एफआईपी को जाएगा, 4 नंबर पे फ्यूल इनलेट है जिसके द्वारा फ्यूल टैंक के द्वारा फ्यूल फीड पंप में आएगा, 5वां हैंड प्राइमिंग पंप है जिसके द्वारा कभी कभी सिस्टम में आए हुए एयर को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टैपिट और केमशाफ्ट, 6 नंबर पर टैपिट और केमशाफ्ट, ये केम के द्वारा ही
ड्राइव लेके चलता है। फ्यूल फिल्टर द्वारा अवांछनीय गंदगी को हटाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। एयर को साफ करने के लिए जो फिल्टर यूज किए जाते हैं उन्हें एयर फिल्टर कहा जाता है। फ्यूल को क्लीन करने के लिए जो फिल्टर यूज किए जाते हैं उन्हें फ्यूल फिल्टर कहा जाता है। इसी प्रकार जो लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करने के लिए जो फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं वो ऑयल फिल्टर कहलाते हैं। ये सामान्य जानकारी है। इसके अलावा फ्यूल दो प्रकार के होते हैं। फिल्टर दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी फिल्टर, इसके द्वारा मोटी मटेरियल पदार्थ अथवा पानी या डस्ट को छाना जाता है। सेकेंडरी फिल्टर द्वारा बारीक या महीन डस्ट को भी फ्यूल से हटाया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं। कुछ एलिमेंट मेटल के फिल्टर बनाए जाते हैं, मेटल एलिमेंट के, कुछ फेल्ट और क्लॉथ के, कुछ पेपर के और कुछ पोरस मेटल के यानी छिद्र युक्त पदार्थ के बनाए जाते हैं। इंजेक्शन पंप, कई प्रकार के इंजेक्शन पंप डीजल इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं, जिनके अपना एक कार्य करने का सिद्धांत होता है, पर सबका बेसिक या प्राथमिक कार्य फ्यूल इंजेक्शन पंप से हाई प्रेशर के साथ फ्यूल को इंजेक्टर तक पहुंचाना होता है। इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को एक निश्चित प्रेशर के साथ ऑटोमाइज फॉर्म में सिलेंडर के कंबशन चैम्बर में फायरिंग ऑर्डर के अनुसार भेजना होता है। यह कार्य इंजेक्टर नोजल द्वारा संपन्न करता है। वर्तमान समय में कई प्रकार के इंजेक्टर नोजल प्रयोग किए जाते हैं, जिनका अपना डिजाइन होता है, लेकिन सबका बेसिक फंक्शन या बेसिक कार्य एक ही है कि फ्यूल को ऑटोमाइज फॉर्म में इंजन के कंबशन चैम्बर तक पहुंचाना। आइए एक चित्र के माध्यम से डीजल इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम को समझते हैं। देखिए फ्यूल टैंक से फ्यूल फीड पंप ने फ्यूल को उठाया और लो प्रेशर के साथ सेकेंडरी फिल्टर से होता हुआ फ्यूल FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप में पहुंचा। फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा हाई प्रेशर के साथ फ्यूल इंजेक्टरों में पहुंचा और फायरिंग ऑर्डर के अनुसार इंजन के कंबशन चैम्बर में ऑटोमाइज फॉर्म में प्रेशर के साथ स्प्रे किया गया। एक्सेसिव फ्यूल ओवरफ्लो पाइप द्वारा सेकेंडरी फिल्टर अथवा फ्यूल टैंक में वापस पहुंचाया गया। इस प्रकार फ्यूल सप्लाई सिस्टम में सारे अवयव मिलकर कार्य करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा।